नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही एक सरप्राइज़ हमें देखने को मिला, जिसमें आयोग द्वारा अब आने वाली परीक्षा में, प्री परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लागू किया जा रहा है। इस खबर के साथ ही अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय बना कि नेगेटिव मार्किंग से अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो एमपीपीएससी के सभी अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य सेवा के स्तर के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बहुत पहले लागू हो जानी चाहिए थी। बिकॉज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट आयोग हमें देता है। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पहुँचना चाहिए जो गैस वर्क में या फिर कोई गैस वर्क मास्टर इसमें क्वालिफाई करके वहाँ तक पहुँच जाए। तो आयोग ने शायद उन्हीं लोगों को एलिमिनेट करने के लिए उस प्रकार के एस्पिरेंट्स की छटनी करने के लिए नेगेटिव मार्किंग को लागू किया है। इससे पेपर के स्तर पे कोई प्रभाव नहीं जाएगा, इससे कट ऑफ कम जाने की संभावना बढ़ेगी और कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन होगा। कट ऑफ एक नॉर्मल मीडियम लेवल पे कट ऑफ जाएगा। अभी देखा जाता था कि 100 में से 80 प्रश्न हमें सही करने पड़ते थे, तब जाके हमारा मेंस की लिस्ट में नाम आता था। अब शायद उतने ज़्यादा प्रश्नों को सही ना करना पड़े और एक डिसेंट, जैसे यूपीएससी में या यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में हम कट ऑफ देखते हैं, उस स्तर का कट ऑफ जाने की संभावना बढ़ेगी। अब यदि मैं पेपर की टफनेस का यहाँ पे आकलन करूँ, तो इससे पेपर की टफनेस या पेपर के पैटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव पड़ेगा बच्चे की अप्रोच पर, क्योंकि अभी हमको पता रहता था जब हम पेपर देने जाते थे, तो अभी हम ये सोच के जाते थे कि यार चलो दे देते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 लगा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 70-72 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे गैस वर्क में तुक्के लग जाएंगे। तो अब ये जो तुक्का शब्द है ये यहाँ से गायब हो चुका है। आयोग सीरियस हो गया है। अब मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को भी सीरियस हो जाना चाहिए, बिकॉज़ आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि आगे चल के भी आपके सामने कई ऐसे ऑप्शन आएंगे जब आप सेवा में होंगे, जब आपके पास 3-4 रास्ते होंगे। एक रास्ता सही होगा, 3 रास्ते गलत होंगे, 2 रास्ते, एक रास्ता सही होगा, एक रास्ता कम सही होगा, एक रास्ता थोड़ा ज़्यादा सही होगा या एक रास्ता ज़्यादा गलत होगा। तो आपको उस समय आपकी बौद्धिक क्षमता का परिचय देना होगा। तो ये इन्हीं चीज़ों का परीक्षण कि आप अपने नॉलेज पर, अपनी क्षमता पर कितना विश्वास रखते हैं, आपको कितनी सटीकता के साथ फैक्टों का और उस क्षेत्र का नॉलेज है जो विषय आयोग द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। इसी का आकलन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नेगेटिव प्रणाली को लागू करके अभ्यर्थी का किया जाएगा। तो घबराइए मत। अब इस समय सबसे ज़्यादा आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आप सिलेबस की समझ को बढ़ाइए, सिलेबस को पूरा अच्छे से मगअप कीजिए। एक एक जो सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है उसकी 360 डिग्री एनालिसिस कीजिए, उस पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। सारे फैक्ट्स अच्छे से आपको याद होना चाहिए फैक्ट्स पे, क्योंकि एमपीपीएससी का विशेष ध्यान रहता है, वो फैक्ट्स से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा एमपीपीएससी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपसे देखना चाह रहा है। आप पिछले पेपर उठाएंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एमपीपीएससी के द्वारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बच्चे की चेक की जाती है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आसानी होगी और आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखें और बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग से घबराएं नहीं। ये तो उन एस्पिरेंट्स के लिए घातक है जो सिर्फ गैस वर्क के सहारे एग्ज़ाम देने जा रहे थे या जिन्होंने वर्षों से उस एग्ज़ाम को देते हुए आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्री क्वालिफाई कर पाते हैं और मेंस में उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने प्री की एक प्री का गैस वर्क या प्री की कहूँ तो उन्होंने एक प्रणाली को क्रैक कर लिया था कि भाई
आयोग ये पूछ रहा है तो ये ऑल ऑफ द अबव लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तमाम तरह की गैस मास्टरगिरी मार्केट में आ गई थी, वो सारी अब नेगेटिव मार्किंग के आने से ध्वस्त पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंस, एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है जो बढ़ जाएगा एमपीपीएससी में। अभी देखा जाता था कि टेस्ट सीरीज, यदि कई बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं भी लगाते थे तो भी उनका प्री निकल जाता था, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन आप लगा के आ सकते हो, अटैम्प्ट करके आ सकते हो। उसमें कोई ऐसा टेस्ट सीरीज का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे यूपीएससी में होता है कि आपको टाइम वाइज मैनर में पेपर को भी करना है, नेगेटिव मार्किंग को भी देखना है, कौन सा अटैम्प्ट करना, कौन सा नहीं करना। तो ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी चेक की जाती है ना वहाँ पे। तो यही होता है। तो टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस अब बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपका सिलेबस तैयार करिए, सिलेबस के एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करिए, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ और एक स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़िए तैयारी में। 2026 में बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से आराम से आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। तो वो भी आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। बाकी सिलेबस की समझ को बढ़ाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, अपना ज्ञान जितना हो सकता है उसे बढ़ाएं और ज़्यादा इस चर्चा में ना उलझें कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो सिलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा। इस चीज़ में ज़्यादा आप अपना समय व्यर्थ ना करें। ऑलरेडी 2026 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो बहुत तेज़ी से साल निकलता है। 2026 का आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन आ जाएगा। ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन आ जाएगा जब 26 अप्रैल का दिन होगा, जब आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है। और तब शायद आपके पास ये बोलने का समय नहीं होगा कि मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं पढ़ लेता। अभी समय है, आप आराम से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए और क्लैरिटी के साथ पढ़िए, फैक्ट्स को मजबूत करिए, यही सफलता का मंत्र है। और ज़्यादा फालतू चर्चा में मत उलझिए, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।